सिर साहब, आपके एनालिसिस से तो ऐसा लगता है कि खित्ते के दो बड़े मसाइल यानी इंडिया और चाइना का जो तनाज़ा है और फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो तनाज़ा है वो हल हो सकता है, लाइक मैनी प्रॉब्लम्स इन वन सोल्यूशन। और चाइना अभी होस्ट करने जा रहे हैं तियानजिन में हेड ऑफ स्टेट कॉन्फ्रेंस SCO, जिसके लिए इंडिया अनाउंस कर चुका है कि नरेंद्र मोदी जी भी उधर जाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ होंगे। तो क्या चाइना की थपकी से साइडलाइंस पे ये बड़ी मुलाकात भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी को समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने कोई फैसला किया है या नहीं किया, या अभी सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, अभी सिर्फ फ्लर्टेशन कर रहे हैं चाइना के साथ। अगर तो ये फ्लर्टेशन कर रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं चलेगी। चाइना के साथ आप फ्लर्टेशन नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं अमेरिका को, तो वो गलत मैसेजिंग जाएगी। अच्छा। इंडिया हैज टू नाउ मेक अप इट्स माइंड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा, दोवल को फारग करना पड़ेगा, जयशंकर को फारग करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाना है तो रिवर्स करना पड़ेगा गियर। पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म को सपोर्ट करना जो है, इज नाउ सपोर्टिंग टेररिज्म अगेंस्ट चाइना। हाँ, ये तो मई में पता चल गया। अब चाइना नहीं छोड़ेगा इस चीज को, इसीलिए चाइना कम कि हाँ हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। अब ये जाएंगे तो इनको सुनाया जाएगा कि देखिए आपने हमारे ब्लॉक का हिस्सा बनना है, और ये जो टेररिज्म की एक्सपोर्ट हो रही है इसको बंद करें। पास में जो कुछ हुआ वो हुआ, उन्होंने किया, आपने किया, अब छोड़ दें। नाउ वी वांट टू डेवलप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रास्ते चाहिए, रूट्स चाहिए, हाईवेज चाहिए, राइट, एक्सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए चाइना ने देखे ना क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया। रातों रात उन्होंने वीजे खोल दिए, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। रातों रात उन्होंने कहा जी रेयर अर्थ मिनरल्स की भी एक्सपोर्ट हो सकती है टू इंडिया। उन्होंने फर्टिलाइजर की जो रोका हुआ था वो भी एक्सपोर्ट कर दिया। इंडियन इंडस्ट्री को बहुत सी चीजों की जरूरत थी, ड्रिलिंग मशीन की जरूरत थी, टनल ड्रिलिंग मशीन, अब वो भी उन्होंने कहा ले ले आप। तो उन्होंने तो CBM कर दिया, दिखा दिया कि वी आर रेडी, वी आर पुटिंग आवर मनी, आवर गुड्स वेयर आवर माउथ इज। अब इंडिया क्या करेगा? अब नरेंद्र मोदी पे डिपेंड करता है कि ये कितना बड़ा सियासतदान है या कितना बड़ा स्टेट्समैन है कि ये कैसे इसके साथ डील करता है। बिकॉज अब क्वाड फर्क है, इंडिया कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड अगेंस्ट चाइना इज रह गया, रह गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि चाइना, अब जैसे कहते हैं ना, वो बाहर आ गया। चाइना ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया, जो कि पहले वो नहीं दिखा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था। अब उसने दिखाना शुरू कर दिया, अपने हथियार भी दिखाने शुरू कर दिए, अपने सैटेलाइट्स भी दिखाने शुरू कर दिए, अपने सी वेसल्स भी दिखाने शुरू कर दिए। अभी हाल ही में उन्होंने वो भी दिखाया आपको, उन्होंने तो टैंक की गन्स लगा दी हैं सी वेसल्स के ऊपर, जो कि कोस्ट को अटैक कर सकती है। वो ताइवान के लिए उन्होंने बताया कि अगर ताइवान में लैंडिंग करनी पड़े या करना पड़े तो क्या करें। तो चाइना हैज कम आउट, और चाइनीज स्पोक्समैन बड़े खुल के कह रहे हैं कि अब गेम इज ओवर, वी आर आउट देयर नाउ, अब वी आर नाउ नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू शो यू। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिसकैलकुलेट किया है, नरेंद्र मोदी ने भी मिसकैलकुलेट किया है। अब चाइना द जायंट इज आउट। राइट, चीनी ड्रैगन जो है वो इस वक्त धाड़ रहा है सिर्फ मैसेज रिसीव करने के लिए। अच्छे रिसर्वत है, और अब नरेंद्र मोदी का इम्तिहान है अंदरूनी और बैरूनी सियासत में वो कितनी पुख्तगी रखते हैं, इसका डिस्प्ले देखा जा सकेगा SCO सेशन में, जो कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रहा है चाइना में। आलमी मंजरनामा डोनाल्ड ट्रंप के तस्करे के बगैर अधूरा है, और जैसे आपने उन्हें याद किया सेठी साहब, उन्होंने मीडिया टॉक में जिक्र एक बार फिर किया कि उन्होंने 6 जंगों में सीज फायर कराया, 6 जंगें रुकवाई हैं। अब सिर्फ एक बैरियर रास्ते में रहता है, और वो है रशिया और यूक्रेन के मामलात, यूक्रेन जंग का खात्मा। इस सिलसिले में अलास्का में बड़ी बैठक हुई, रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। उन्होंने कहा वो ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इसका एहतमाम होने जा रहा है। लेकिन रशियन मीडिया बता रहा है कि ऐसा एक लो पॉइंट होगा सियासी माइलस्टोन के लिहाज से प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, तो वो ये मुलाकात नहीं हो सकती। मीनवाइल यूरोपीय लीडर्स सारे डोनाल्ड ट्रंप के हुजूर हाजिर हुए, और ऐसे लगा जैसे एक कोर्ट रूम है और उनके सामने बैठे हैं, या एक टीचर है और स्टूडेंट है उनके सामने। आप होते देख रहे हैं ये मुलाकात, जिसका तस्करा इस वक्त अमेरिकन मीडिया में तो बहुत हो रहा है, लेकिन रशियन मीडिया इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसी कोई मीटिंग होने जा रही है ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान। देखिए मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग स्ट्रेट अवे।
अभी तो यूरोपियंस जो हैं वो भी कहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द ज़ेलेंस्की, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे नहीं हट सकता। जो पुतिन ने बात की थी वो ये थी कि मॉस्को में अगली मीटिंग करें, और वो उसका यही मतलब था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, और उससे पहले उनके लोग और अमेरिकन ये आपस में तय कर ले। और उन्होंने ये इशारा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप पुतिन, आप ज़ेलेंस्की, और यूरोपियंस को आप निपटे, जी। हमने आपसे बात करनी है, उनसे नहीं हमने बात करनी। तो जब हम आपसे सेटल कर लेंगे, आप उनसे सेटल करें, फिर हम हमारे साथ सेटल करें। जब सारा कुछ सेटल हो जाएगा आपके उनके साथ और हमारे साथ, देन उसके बाद फाइनल में मीटिंग हो सकती है ज़ेलेंस्की के साथ, आपके साथ, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता काम चलेगा, और कोई सीज फायर अभी शॉर्ट टर्म में मुझे नजर नहीं आ रहा। और मुझे तो ये नजर आ रहा है कि रशिया और भी ज्यादा अग्रेसिवली बात आगे बढ़ाएगा ऑन द ग्राउंड, ताकि जितनी ज्यादा टेरिटरी उसके पास हो जब फाइनल सोल्यूशन होती है, तो उस वक्त दैट शुड कम इन हैंडी। तो अब आपने देख ही लिया कि यूरोपियंस कितने कमजोर नजर आ रहे थे आपको, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया हुआ था, स्नब किया हुआ था। और बहुत गुस्सा है यूरोप के अंदर कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। मगर बात यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, हथियार नहीं है, तो फिर यही सलूक होगा। दैट्स द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास हथियार है, बात उसकी सुननी पड़ती है। तो ये बुड़बुड़ करना बैठ के पीछे, इट मेक्स नो डिफरेंस। और ज़ेलेंस्की भी आप देखें ना, वो भी तो पीछे हट गया ना। वो भी तो अब कह रहा है हाँ हाँ, हमें बताएं कि अगर हम जमीन देते भी हैं अपनी, तो क्या सिक्योरिटी गारंटीज क्या है। तो अब बात हट गई है। पहले ये था कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देने के लिए तैयार, अब ये है कि जमीन तो हम दे देंगे, कितनी देंगे वो तो बात हो सकती है, मगर हमारी सिक्योरिटी गारंटी क्या होगी कि कल को रशिया जहां खड़ा है और आगे ना आ जाए और आके ले ना ले। अब वो सिक्योरिटी गारंटीज की बात शुरू हो गई है। अच्छा, अब सिक्योरिटी गारंटीज इज द मेन इश्यू। मेरा ख्याल है बाकी चीजें सेटल हो गई हैं कि ये 4 इलाके जो है ये रशिया लेगा। दूसरी बात ये है कि नेटो, यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, मान लिया बात रूस की, कि ये चारों इलाके आपके। पहली बात। दूसरी बात ये कि नेटो में नहीं जाएगा। अब आई बात, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ये किस किस्म का न्यूट्रल होगा जमीन। ये अगर न्यूट्रल जमीन है तो पीस कीपर्स कौन होंगे? क्या यूक्रेन को एक स्ट्रांग आर्मी बनाने की और रखने की इजाजत दी जाएगी या नहीं? पुतिन कहता है नो। तो अब ये सारे जो ये डिटेल्स है ना, दीज हैव टू बी वर्कड आउट। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यूरोपियंस को समझाना है, दूसरी तरफ यूक्रेन को समझाना है। और मेरा ख्याल है उसने काम शुरू कर दिया है, और ही इज इन अ बिग हरी कि जल्दी हो जल्दी। वो उसको फिक्र है कि ये जो बाकी भी सीज फायर्स उसने करवाए हैं ना, ये भी टूट सकते हैं, वो खुद कहता है। और बाय द वे, अगर आप डिटेल में जाए, ये बाकी सीज फायर जो कॉन्गो और रवांडा है, या अजरबैजान और क्या नाम है आर्मीनिया का है, ये सारे जो है ना, दे फ्लफी, इनमें कोई जानवान कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर क्या, अच्छा जी चलो सीज फायर कर लें, ये किसी वक्त भी फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। तो वो कहता है जितनी जल्दी, वो आयरन इज हॉट, गर्म है, आयरन गर्म है तो अभी लगाओ। अब उसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूक्रेन जल्दी जितनी जल्दी हो सकता हो, बिकॉज उसे पता है फलस्तीन के अंदर तो अभी कोई काम नहीं है जो इजराइल वहां कर रहा है, और जो आगे करने जा रहा है वो अब बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मगर उसको ये बड़ी जरूरी है कि यूक्रेन का मसला तय हो। तो मेरा ख्याल है पुतिन भी, उसको पता है कि इसको जल्दी है, इसलिए पुतिन स्लो जाएगा जी जितना। हाँ, तो ये गेम होती है कि आप जल्दी में, हम स्लो हो जाते हैं, ताकि आप ज्यादा कंसीड करें। तो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक बेसिकली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो नजर आ रही है सबको, कि जमीन, ये 4 इलाके जो हैं ये सारे रूस को जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी गारंटीज कुछ मिलेंगी। नंबर 3 के नो नेटो नेड़े नहीं आने देना रूस के बॉर्डर्स से, एंड यूरोपियंस विल हैव टू एक्सेप्ट दैट।